हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन पोएट हैं, जो कि जिन्होंने अपने काम में मोस्टली ही एक्सप्लोर्ड रूरल लाइफ और नेचर, डीप ह्यूमन इमोशंस, और इनको अपने करियर में 4 पुलित्ज़र प्राइज़ेस के लिए नॉमिनेट या फिर इन्होंने जीते हैं। एंड ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज सिंपल येट प्रोफाउंड पोइट्री, क्योंकि इनकी पोइट्री में बातें और लाइंस लिखी हुई तो बहुत सिंपली तरीके से होती थी, लेकिन उनका मीनिंग यानी कि उनका अर्थ बहुत डीप निकलता था, जैसे कि आज हम इस पोएम में पढ़ेंगे। So basically this poem is a narrative poem of 20 lines. इसमें 4 stanzas है और हर stanza में 5 lines है। So let's start with the first stanza. First stanza says, two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveller, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it went in the undergrowth. इस इन लाइनों से पोएट कहना चाहता है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। देयर इज अ वुड, येलो वुड, येलो shows there represents the autumn season, as you can see in the picture कि इसमें ऑटम यानी कि पतझड़ के सीजन को बताया गया है। तो उस पतझड़ के सीजन में पोएट एक जंगल में जाता है और वो एक जगह जाके रुक जाता है, क्योंकि वो देखता है उसके सामने से एक रोड 2 भागों में डिवाइड हो रही है, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एज शोन इन द पिक्चर। तो ही गेट कंफ्यूज्ड व्हाट रोड टू टेक एंड व्हिच रोड टू ट्रैवल, कि कौन सी रोड पे जाना है और कौन सी रोड पे ट्रैवल करना है। तो कौन सी मतलब वो कंफ्यूज्ड है इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आगे ही सेज दैट एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। आगे वो खुद को ही बोलता है कि मैं दोनों तो ट्रैवल नहीं कर सकता, एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट। मुझे रिग्रेट है कि मैं इन दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकता। तो जनरली हमारी ज़िंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आता है कभी ना कभी, जहाँ पे हमें 2 चॉइसेस में से एक को चुनना होता है और एक डिसीजन लेना होता है। सो पोएट का सिंबॉलिक मीनिंग उसी सिचुएशन को दर्शा रहा है या फिर इंडिकेट कर रहा है कि कभी ना कभी सबके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हमें 2 चॉइस में से एक चूज़ करना होता है और आगे बढ़ना होता है। सो द पोएट फर्दर सेज एंड बी वन ट्रैवलर, कि मैं दोनों रोड नहीं ले सकता, मैं सिर्फ एक ही ट्रैवलर बन सकता हूँ, यानी कि एक ही रोड पे ट्रैवल कर सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, कि मैं वहाँ पर खड़ा रहा और मैंने देखा जहाँ तक मैं देख सकता था, जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी मैंने देखा। देन द पोइट सेज कि टू वेयर इट वेंट इन द ग्रोथ, कि कहाँ तक ये रोड जाती है, कहाँ तक ये जाके मुड़ती है। सो इन द नेक्स्ट स्टांजा द पोइट सेज कि आफ्टर पॉन्डरिंग ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत सोच विचार करने के बाद द पोइट डिसाइड टू टेक द अदर रोड, बिकॉज ही फेल्ट both road were both roads were equally good. उसने उसने देखा लेकिन उसको देखने से समझ नहीं आया, तो he decided to take the other road, यानी कि दूसरी रोड। He started walking on that road which has which had grass on it. तो वो उस रोड पे चलने लग गया जिस पे ज़्यादा ग्रास थी। ज़्यादा ग्रास होने से मतलब है कि दैट रोड वाज नॉट यूज्ड, कि वो ज़्यादा यूज्ड रोड नहीं। ज़्यादा यूज्ड रोड नहीं होने का मतलब है कि अ फ्यू पीपल हैव वॉक्ड थ्रू इट। ज़्यादा लोग इस पे इनो पर इस ज़्यादा लोगों ने इस रोड पर ट्रैवल नहीं किया है। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ऑन द रोड द पोएट फेल्ट दैट बोथ पाथ्स वर ऑलमोस्ट सेम, कि थोड़ी देर उस रोड पर चलने के बाद पोएट को रियलाइज़ हुआ कि दोनों ही पाथ सेम लग रहे हैं।
देयर वॉज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन देम, कि उनमें मुश्किल से ही कोई डिफरेंस कर पाना मुश्किल से ही पॉसिबल है. Through this, the poet conveys that in our life, whatever decision we take or choices we make, each choice has some advantages and some disadvantages. कि कोई भी डिसीजन ले हम लाइफ में, उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं. प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, तो हमको उन्हें फेस करने के लिए खुद रेडी रहना पड़ता है. The In the third stanza, the poet says, and both that morning equally lay. In the leaves no step had trodden black. कि उसने बोला कि उस मॉर्निंग मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था कि दोनों ही रास्ते मुझे सेम लग रहे हैं, कि दोनों ही चॉइसेस द लाइफ इन लाइफ वी मेक look similar to us. So he decided to take the other one, which has no step had trodden black. कि जिसमें ग्रास वॉज ग्रीनर, और उसमें कोई भी ग्रास में या फिर जो पत्ते वहां पर रात को झड़ गए थे उन पर कोई नहीं चल के गया है. दैट मीन्स इट वॉज द लेस ट्रेवल्ड रोड. ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. ही सेज कि ओ आई कीप द फर्स्ट रोड, कि मैंने जो पहला वाला रास्ता जिसे मैंने नहीं चुना, वो उस पर मैं किसी और दिन आ जाऊंगा. But as we all know, it is very impossible, because in life we can't go back. We have to move ahead with the same choices and face all the consequences which comes our way. हमारे रास्ते में हमें उसी चॉइस के साथ चलना पड़ता है, और उसके साथ जो भी रिजल्ट आता है या फिर उसके जो भी सर्कमस्टांस आती है, जो भी सिचुएशन आती है, हमें उसी को फेस करना पड़ता है. He further says, I doubted if I should ever come back. कि उसको भी कहीं न कहीं दिमाग में पता है, हालाँकि वो बोल रहा है कि आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे, पर उसको भी कहीं न कहीं दिमाग में पता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो बैक टू द डिसीजंस. इन द फोर्थ स्टैंजा, द पोएट सेज, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय. कि शायद फ्यूचर में, नाउ द पोएट थिंक्स अबाउट द फ्यूचर एंड सेज कि शायद फ्यूचर में मैं इस बात को एक साय लेकर बताऊंगा. Sigh here means both the happy one and the sad one. Happy sigh represents the joy and the right choice making and a succeeded choice, whereas the sigh made with sorrow या फिर sadness represents the failed choice, wrong choice, जिससे कि वो अभी सही हालात में नहीं होगा फ्यूचर में. तो दोनों ही बातें हो सकती है. मे बी ही इज इन अ गुड कंडीशन and maybe he is in not a good condition. So further he said, somewhere ages and ages hence, बहुत टाइम पहले, he made a choice. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. मतलब या तो वो खुश होके या फिर वो दुखी होके अपने बच्चों को या फिर किसी अपने दोस्तों को, किसी ना किसी जानने वाले को ये बता रहा होगा कि वंस इन अ लाइफ, कि एक बार मैंने दो रोड में से एक रोड को चुना था, एंड इट वॉज अ गुड डिसीजन और बैड, डिपेंडिंग ऑन हिज सिचुएशन. आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो चुनी जो कि लेस ट्रेवल्ड थी, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. ही सेज कि उस चॉइस ने, उस मेरी चॉइस ने मेरी ज़िंदगी में सभी आने वाले डिसीजंस और सभी मेरी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, all my relationship, all this stuff, and all the things I am today is because of that choice. Maybe he's saying with joy, or maybe he's saying with a regret. Oh, that why did I make that choice? And whatever his condition is. So that was it with the poem. Now we will discuss the summary of the poem.
The summary says that the poem describes a traveler who comes across two diverging roads in a forest. He must choose one path, knowing that he cannot take both. Though both seem similar, he takes the one less traveled by. दोनों में से वो less traveled को choose करता है. Later he reflects that his choice has shaped his life. Maybe it was a good choice or maybe it was a wrong choice. We don't know yet. But it was the choice that impacted all his life, symbolizing the importance of decisions. इस पोयम में अब हमारे डिसीजन के इम्पोर्टेंस को बताया जाता है. दैट्स वाई इट इज़ सैड कि हमें अपने डिसीजन को एकदम सीरियस होके और एकदम सोच समझ कर लेना चाहिए बिकॉज डिसीजन इम्पैक्ट ऑल अवर लाइफ. नेक्स्ट वी हैव इज थीम्स. थीम ऑफ द पोएम इज चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि इसमें पोएट चॉइस और कॉन्सिक्वेंस की बात करता है. इंडिविजुअलिटी एंड इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंस की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है और व्यक्तित्व की बात करता है. रिग्रेट एंड अनसर्टेनिटी, अगर चॉइस अच्छी हुई तो दैट इज गुड एंड वेल, अगर चॉइस बुरी हुई तो रिग्रेट की बात करता है. एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमें चॉइस या फिर चूज करने से पहले पता नहीं होता कि हमारा डिसीजन राइट है या फिर रॉन्ग है, इसलिए हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है. लाइफ एज अ जर्नी, द पैसेज ऑफ टाइम, कि टाइम कैसे बीतता है एंड व्हाट टाइम टेक्स विद इट. सो दीज वर द थीम्स. नेक्स्ट वी हैव इज लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म का मतलब होता है कि पोएम इज सेड इन अ सिंपल वर्ड्स बट उसका सिंबॉलिक यानी कि उसका एक डीप मीनिंग होता है. तो इस पोएम में जो रोड्स थी वो एक not they were not just roads, they were representing the life choices we make. The other one is imagery. Imaginary shows vivid description of forest and roads. जैसे ही हम forest and roads की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक उनकी image बन जाती है. That is why imaginary is used here. Next one is rhyme scheme. Rhyme scheme used in the poem is A B A A B in each stanza. मेटाफर यूज्ड हियर. मेटाफर क्योंकि लाइफ को एक जर्नी के साथ कंपेयर किया गया, दैट्स व्हाई मेटाफर इज यूज्ड हियर. इस पोएम की टोन रिफ्लेक्टिव और कॉन्टेम्पलेटिव है. सो दीज वर द मेन लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. In the next slide, we have conclusion. In the conclusion, the poet suggests and says that the poem highlights the significance of choices in life. Every decision shapes our journey and identity. हमारी जर्नी और आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन दैट वन चॉइस वी मेक इन आवर लाइफ. जैसे फॉर एग्जांपल आप स्ट्रीम चूज करते हो इन 11th क्लास और वट एवर, तो all your further life is depending on that one choice. Robert Frost's work reminds us that path we choose define who we become.